इस समय मेरी मौजूदगी डीसी ऑफिस सोनीपत की है और यहाँ एक व्यक्ति अनोखे ढंग से पहुँचा है जिसने अपने पूरे शरीर पर शिकायतें जो है पिन की है। क्या शिकायतें हैं, क्या पूरा मामला है, इसी व्यक्ति से बात करेंगे और जानने आखिर ये कौन व्यक्ति है जो शिकायतों का ये अंबार लगा कर आया है, जिसने लिखा है कि ग्रीन बेल्ट व गली से अवैध कब्जा हटवाओ। यानी किस तरह का शायद कब्जा हटवाने की बातचीत इन्होंने लिखी। क्या पूरा मामला, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नफे सिंह है और मैं ओमेक सिटी सेक्टर 18 सोनीपत में रहता हूँ। सर वहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट है और सतीश कुमार नाम है व्यक्ति जो एक फ्यूचर प्राइड एकेडमी के नाम से स्कूल चलाता है। सर उसने उस ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करके वहाँ पर एक कमरा बना दिया है, जिसकी शिकायत हमने डीसी साहब को 17/5/2025 को दी लिखित रूप में। डीसी साहब ने डीटीपी साहब को आदेश दिए जांच के, लेकिन वहाँ पर जाकर के किसी ने जांच नहीं की सर। उसके बाद मैं यहाँ जनता दरबार में बार बार आया सर। ये उसकी लिखित एप्लीकेशन है सर जो मैंने यहाँ पर दी है डी साहब को। फिर आदेश हुए सर, कुछ समय बाद नोटिस किए गए सर। नोटिस हुआ और ये बोले कि इलीगल हम तोड़ देंगे। 27/10/2025 को मैं डीसी साहब से मिला, एडीसी साहब से जनता दरबार में। एडीसी साहब ने डीटीपीओ ऑफिसर को आदेश दिए कि उसको तोड़ क्यों दे रहे। तो सर बोले कि ठीक हम तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे सर। वहाँ प्रदीप कुमार नाम का व्यक्ति जो डीटीपीओ ऑफिसर है जी, वो वहाँ पर गया सर और सतीश कुमार के साथ गया सर। वहाँ पर ये बोला कि तुम जहाँ से दीवार खींचनी वहाँ से खींच लो, इनके कहने से थोड़ी होगा। डीटीपी साहब को डी साहब को किसको कहा उन्होंने? मतलब हम वहाँ पर प्रेजेंट थे, मैं और मेरी वाइफ थे जी। जब हमने कहा सर ये तो इलीगल है सारा, तो बोले कि तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। मैंने कहा सर आपने नोटिस कर रखे हैं। बोले वो हमारा काम है ना, तो हमारे डी साहब से हम जो इसकी जांच करवाएंगे। बोला डी साहब को कौन से नक्शे देखने आते हैं। जितना हमने तुड़वाना था थोड़ा तुड़वा के वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जी। जो बूथ है उसको नहीं हटाया जा रहा जी, जो कमरा उन्होंने बना दिया है। और वो पैसे वाली पार्टी है, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। लगभग कितनी शिकायतें अभी तक आप दे चुके हैं उस कब्जे को लेकर? उसको लेकर के लगभग 15-20 शिकायतें मैं दे चुका सर। 5 या 6 शिकायतें मैं यहाँ डीसी ऑफिस में दे चुका जी, और डीटीपी ऑफिस में भी काफ़ी शिकायतें मैंने दी हैं जी, लिखी भी मौखिक भी दी है सर। लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। वो प्रदीप कुमार है, मुझे जो है जी भ्रष्ट अधिकारी है जी, बिल्कुल उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की जांच हो सर। ये जो आज आपने अपना हुलिया बनाया है, शिकायतें आपने बहुत सारी लगा रखी हैं, क्या किस तरह से आएगी आपके दिमाग में? क्या सर यही आ गया कि दिमाग अब जो है, क्योंकि मैं गरीब परिवार हूँ, वो तो पैसे देता है, पैसे वाला आदमी है। तो मेरे दिमाग में ये आ कि जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी मैं बार बार आता रहूँगा। जब तक न्याय नहीं होलेगा तब तक मैं यहाँ कंटिन्यूस आता रहूँगा और एप्लीकेशन चिपकाता रहूँगा ऐसे ऐसे। ये आज, सिलसिला। हाँ, आज आप आए हो, किस अधिकारी से मिले हो, क्या कुछ आपको कहा गया? आज जनता दरबार में आया हूँ मैं और एडीजी साहब से मिला हूँ। एडीजी साहब ने अभी जांच के आदेश दिए हैं कि अभी विजिट करेंगे अधिकारी, वहाँ पर जांच करेंगे और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है को उसको हटा दिया जाएगा। क्या लग रहा है क्यों ये कब्जा नहीं हट पा रहा है, या फिर इलीगल कब्जा है तो क्यों, क्या कारण लग रहा है, किस वजह से नहीं हट पा रहा? शायद यही कारण है कि वो पैसे वाला है जी और अफसरों को पैसे दे देता है, और जिसकी वजह से अफसर जो हैं भ्रष्ट हैं जी, अपने चुप बैठ जाते हैं जी, और हमको हमारे साथ मजाक सा हो रहा है सर। क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ, यही है सर डी साहब से और सैनी साहब से भी मेरा यही विनम्र है जी कि उस ग्रीन बेल्ट को हटा दिया जाए, ताकि वहाँ रहने वाले जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वहाँ खेल सकें सर। आपकी आपकी ज़मीन है वो जिस पर कब्जा हुआ है? मेरा पास में ही फ्लैट है सर, 21 नंबर, उस ग्रीन बेल्ट से लगता है सर। मैंने वहाँ पर पेड़ पौधे वो आए थे सर, उसने काफ़ी पेड़ पौधे जितने भी थे सारे काट दिए सर, जो कि उसने वन विभाग से भी कोई परमिशन किसी प्रकार की नहीं ली सर। तो ये तो गलत हुआ ना सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नफ़े सिंह यहाँ मौजूद थे जो कि आज अधिकारियों से मिलने आए थे। पूरी जो शरीर पे इनके शिकायतें बंधी हुई है। इनकी शिकायत है कि ग्रीन बेल्ट में दबंगों ने कब्जा किया है, अधिकारियों पे मिली भगत के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हालांकि आज नफ़े सिंह फिर से एडीसी साहब से मिले हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने सांत्वना दी है कि उस पर निश्चित ही कब्जा हटवा लिया जाएगा, उसकी जांच के आदेश फिर से कर दिए गए। लेकिन आखिर सोनीपत के अंदर ऐसे कितनी जगह हैं जहां कब्जे इसी तरह से हुए हैं, वो देखना भी बाकी है। बहरहाल अब देखना यह है कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, समाचार डेस्क, सोनीपत।